इस पाठ का अभ्यास शुरू करने से पहले क्योंकि पहली ही एक्सरसाइज में वन शब्द और वृक्ष शब्द का यहाँ जिक्र है, तो मैं पहले आपको एक पुल्लिंग शब्द का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति यहाँ बता दूं और एक नपुंसकलिंग शब्द का जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप में आपको बता देती हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किसके रूप कैसे हैं। तो यहाँ पहले पुल्लिंग शब्द रूप, जो वृक्ष है वो पुल्लिंग शब्द रूप है, उसकी प्रथमा विभक्ति के रूप होंगे वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षाः। द्वितीय विभक्ति के रूप होंगे वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। इस शब्द रूप को जब आप याद करेंगे तब भी तरीका यही होता है याद करने का, प्रथमा एक साथ बोलेंगे फिर द्वितीय एक साथ याद करेंगे। अब एक नपुंसकलिंग शब्द रूप, जैसे वन जो शब्द है वो उसके रूप नपुंसकलिंग रूप की तरह चलेंगे, तो इसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। वनम, वने, वनानी, वनम, वने, वनानी। तो सिर्फ शब्द को देख के आप नहीं बता पाएंगे कि ये प्रथमा विभक्ति का मीनिंग यहाँ लेंगे कि द्वितीय का लेंगे। इसका जब वाक्य में प्रयोग होगा तभी हमें पता लगेगा कि हमें इसका मीनिंग कैसे लेना है, द्वितीय विभक्ति के अकॉर्डिंग या प्रथमा के अकॉर्डिंग। तो आइए पहले क्वेश्चन पर। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें पहला उदाहरण हमें दिया हुआ है वनम, वने, वनानी। तो ये इस रूप को देख के हमें पता लग रहा है कि ये नपुंसकलिंग शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति है, वनम, वने, वनानी। ऐसे ही हमें जले यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, बाकी हमें भरना है। तो वनम की तरह यहाँ जलम और वनानी की तरह यहाँ जलानी। बिंबम, इसके रूप भी वैसे ही होंगे, यानी बिंबम यहाँ क्या लिखेंगे, बिंबे, और यहाँ बिंबानी। बिंबानी। अब आगे एक उदाहरण आपको दिया हुआ है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। इसको ध्यान से देखिए, ये वृक्ष शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसकी द्वितीय विभक्ति है ये। यहाँ देखो मैंने आपको समझा रखा है, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। तो ये वृक्ष शब्द की द्वितीय विभक्ति है और ये पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही अब क्या है, पवन शब्द जो है वो भी पुल्लिंग शब्द है, ये आपको याद कर लेने हैं आप, क्योंकि इनके शब्द रूप फिर आप वैसे ही याद करेंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे आपको शब्द के बारे में पता होगा। तो वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, पवन पुल्लिंग शब्द है। अब पवनान यहाँ दिया हुआ है, इसको आगे पूरा करना है हमें, तो क्या होगा यहाँ, वृक्षम की तरह ही पवनम और पवनौ और पवनान। ऐसे ही जनऊ, तो यहाँ जन शब्द है, यहाँ क्या लिखेंगे, पवनम है तो यहाँ जनम, जनऊ, जनान। अब दूसरी एक्सरसाइज देखिए, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकेषु, कोष्ठकेषु मतलब ब्रैकेट में, प्रदत्त शब्देषु दिए गए शब्दों से में उपयुक्त विभक्ति को जोड़कर, योजयित्वा मतलब जोड़कर, लगाकर रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटिका को खाता हूँ। रोटिका मतलब रोटी को, रोटी का शब्द हमें दिया हुआ है, इसमें उपयुक्त विभक्ति हमें लगानी है। तो यहाँ हमने द्वितीय विभक्ति लगाई है रोटिका। त्वम डैश पिबसी। तो एक और खास बात जो आपको याद रखनी है ये एक्सरसाइज करते हुए, कि जो कर्ता होता है, क्रिया को करने वाला है, उसमें प्रथमा विभक्ति, और जो कर्म होगा, जो काम यहाँ पे हुआ है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो अब देखिए, त्वम डैश पिबसी, तुम पीते हो, क्या पीते हो। जल शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे, कर्म है ये, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है त्वम। और वैसे भी मीनिंग करके देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे, जलम, तुम जल को पीते हो। अगला देखिए, छात्र है डैश पश्यति, छात्र देखता है, दूरदर्शन। अब छात्र दूरदर्शन को देखता है तो दूरदर्शनम, दूरदर्शनम पश्यति। आगे देखिए,
वृक्षाः डैश पिबन्ति, वृक्ष पीते हैं। पवन, तो क्या लिखना है हमें, पवन को, और को जो है द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पवनम। ताः डैश लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कथा, इसमें विभक्ति लगाइए, कथा को लिखते हैं, तो क्या को लिखना है तो मुझे द्वितीय विभक्ति लगानी है, कथाम। आवाम डैश गच्छावः, हम दोनों जाते हैं कहाँ, जंतुशाला, इसमें विभक्ति लगाइए, जंतुशालाम। तो एक तरीके से इस एक्सरसाइज में आपको बताया है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमें कैसे करना है। एक तो ये कर्म है, ये कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं, और वैसे भी अर्थ के अनुसार देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद यानी कर्ता को चुनिए। कौन है कर्ता, क भाग, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। अब एक बात, जब कर्ता को आपको चुनने के लिए कहा गया है कि वाक्य में काम को करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, तो आपका इसका मतलब है कि वाक्य में आपको पहले सीधा क्रिया को देखना है, और क्रिया, उस क्रिया को करने वाला कौन है। जरूरी नहीं है कि कर्ता वाक्य में सबसे पहले आएगा, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो एक दो शब्दों के बाद भी हो सकता है। तो क्रिया को करने वाला जो भी है ना वहाँ वाक्य में, वो करता है, वो सबसे पहला शब्द भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है। तो आपको, आपका देखने का, सोचने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि पहले आप क्रिया को देखेंगे, उस क्रिया को करने वाला वहाँ कौन है, उस शब्द को ढूंढेंगे, वही करता है। वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, वहन्ति वहन करते हैं, ढोते हैं। कौन, वृक्ष, किसको, आकाश को, सिर पर ढोते हैं। तो ढोते कौन है, वृक्ष ढोते हैं, तो ये जो वृक्षाः है ये करता है। दूसरा कैसे पहचानेंगे, वहन्ति में अंति बहुवचन क्रिया है, तो जो इसका कर्ता होगा वो भी बहुवचन ही होगा, तो वृक्षाः भी बहुवचन है। तो दो तरीके से हमने इसको चेक किया है। पहला, आप वाक्य का मीनिंग करके देख सकते हैं, दूसरा क्रिया को देखेंगे, उस क्रिया को करने वाला यहाँ कौन है, तो वो ये वृक्षाः है, इसलिए हमें पता है ये क्या करता है। फिर आप चेक करेंगे उसमें विभक्ति जो लगी हुई है उससे, तो इससे हमें पता लगा कि यहाँ भी बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन। अब ख भाग को देखिए, विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, जो पक्षी हैं वो वृक्षों पर कूजते हैं। अब क्रिया क्या है यहाँ, कूजन्ति, बहुवचन क्रिया है, कूजते हैं, कूकते हैं। कौन कूकते हैं, वृक्ष या विहग, विहगाः पक्षी, तो इस क्रिया को करने वाला कौन है, विहगाः, तो ये यहाँ करता है। ग भाग देखिए, पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पश्यन्ति क्रिया है, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। अब कौन देखते हैं ये आपको देखना है। स्वप्रतिबिंबम का मतलब होता है अपने प्रतिबिंब को, वृक्षाः का मतलब होता है पेड़, पयोदर्पणे का मतलब है पानी रूपी दर्पण में। तो देखते कौन है, वृक्ष देखते हैं, तो ये यहाँ वृक्षाः, ये यहाँ करता है, कर्तृपद है ये। घ, दूसरा मैंने आपको बता ही रखा है कैसे चेक करना है, क्रिया में जो वचन होगा वही आपके कर्ता में वचन होगा। घ भाग, कृषक है अन्नानि उत्पादयति, जो कृषक है, किसान है, वो अन्नों को पैदा करता है, तो उत्पादयति क्रिया है, इस पैदा करने की क्रिया को कौन करता है, किसान, तो कृषक है। दूसरा कैसे चेक करेंगे, अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि ये सही है। उत्पादयति, ती लगा हुआ है क्रिया में, यानी एक वचन क्रिया, तो कर्ता भी एक वचन होना चाहिए, कृषक है, ये भी एक वचन है। अगला भाग देखिए, सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। संति, अंति लगा हुआ है क्रिया में, तो बहुवचन क्रिया है, आपका कर्ता भी बहुवचन होना चाहिए। तो हैं, क्या हैं, मछलियां हैं, तो मत्स्याः, ये आपका कर्ता है। फिर ये बहुवचन क्रिया है तो ये भी बहुवचन में है।
अब आप ये सारे ये कर्तृपद आप ढूंढ चुके हैं सब में। अब ध्यान से देखिए कि कहीं किसी वाक्य में ये शब्द कर्ता जो है सबसे पहले आया हुआ है, कहीं सबसे पहले नहीं है, एक दो शब्दों के बाद आया हुआ है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कर्ता वाक्य में सबसे पहले हो। संस्कृत में स्पेशली ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो आपको कैसे पहचानना है, मैंने दो रूल आपको बता दिए हैं। क्रिया के अनुसार क्रिया को करने वाला ढूंढना है आपको, और फिर उसको क्रॉस चेक करना है कि क्रिया में जो विभक्ति है वही विभक्ति उस कर्ता में भी है या नहीं। तो इससे आपका कंप्लीटली चेक हो जाएगा कि ये ठीक है। एक्सरसाइज 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का मतलब एक शब्द में लिखिए। क भाग, वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। कई, अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, कई। इसकी जगह हमें आंसर लिखना है वन वर्ड में। वृक्ष किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? पादई। तो इसका आंसर क्या होगा? पादई, यानी जड़ों से, पैरों से। ख भाग, वृक्षः किम रचयन्ति। वृक्ष किसको रचते हैं? किम क्वेश्चन वर्ड है, इसकी जगह हमें आंसर लिखना है। तो आपने एक चीज और देखी होगी, कई यहाँ तृतीय विभक्ति और जो वचन था उसी विभक्ति और वचन में हम आंसर कर रहे हैं, पादई। तो इस क्वेश्चन वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है। किम रचयन्ति, किसको रचते हैं। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है, तो मुझे भी द्वितीय विभक्ति ही लगानी है आंसर में भी। तो वन को रचते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ? वनम। सेम विभक्ति होगी जो क्वेश्चन वर्ड में है। तीसरा देखिए, विहगाः कुत्र आसीनाः। जो पक्षी हैं वो कहाँ बैठे हैं। अब कुत्र का जब आप आंसर करेंगे वो ज्यादातर आपको सप्तमी विभक्ति में ही करना होगा, ठीक है। तो कहाँ बैठे हैं? शाखा दोलायाम। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? शाखा दोलायाम। शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। क्योंकि कुत्र में इसका मतलब है आपसे जगह पूछी है, जगह बताओगे तो उस जगह पर ही बोला जाएगा, तो सप्तमी विभक्ति ही आएगी। घ पाठ देखिए, कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। आश्चर्य से वृक्ष किम पश्यन्ति, किसको देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम। स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, समुचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित मतलब उचित पदों से रिक्त स्थान को भरिए। प्रथमा विभक्ति है, गज है, गजऊ, गजाह। तो आप मुझे बता सकते हैं ये पुल्लिंग शब्द के रूप हैं प्रथमा विभक्ति के या नपुंसकलिंग के हैं? तो ये पुल्लिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। गज है, गजऊ, गजाह। हमें अश्वह के जो है रूप हमें लिखने हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द है। अश्वह है तो कैसे लिखेंगे? अश्वऊ, अश्वाह। इसके बाद जो है फिफ्थ एक्सरसाइज का अगला भाग हम यहाँ देखते हैं। द्वितीय विभक्ति, सूर्यम, सूर्यऊ, सूर्यान। आपको अब द्वितीय विभक्ति के रूप लिखने के लिए कहा गया है चंद्र शब्द के, चंद्रान। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चंद्र शब्द से सूर्यम की जगह हम क्या लिख देंगे? चंद्रम। चंद्रम, यहाँ क्या हो जाएगा? चंद्रऊ, चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई। तो विभक्ति को आप ध्यान से देखेंगे, सेम विभक्ति लगानी है। यहाँ विडाल शब्द है, विडाल का मतलब होता है बिलाव। तो ये बिलाव के द्वारा, दो बिलावों के द्वारा, बहुत सारे बिलावों के द्वारा, ये मीनिंग है यहाँ। मंडूकाभ्याम, मंडूक मेंढक को कहते हैं,
तो मंडूक शब्द में हमें ये विभक्ति लगानी है, तो विडालेन, विडाल में लगाई तो विडालेन, मंडूक में लगाएंगे तो मंडूकेन। मंडूकाभ्याम, यहाँ क्या हो जाएगा, मंडूकई। चतुर्थी विभक्ति, सर्पाए डैश सर्पे है, तो सर्पाए सांप के लिए है, सर्प शब्द है, चतुर्थी विभक्ति है। वानराभ्याम की तरह हमें रूप लिखने हैं सर, तो वानर में वानराभ्याम बना, सर्प में क्या बनेगा, सर्पाभ्याम। सर्पेभ्य है, वानराभ्याम यहाँ दिया हुआ है वानर शब्द से, वानर में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, यहाँ सर्पाए बना सर्प से, वानर से क्या बनेगा, वानराय। वानराभ्याम, यहाँ वानरे भय है। पंचमी विभक्ति, मोदकात, फिर डैश डैश, ये आपके भरने के लिए छोड़ दिया है, और फिर वृक्ष शब्द आपको खुद लिखना है यहाँ। तो पंचमी विभक्ति क्या होती है, अगर बालक शब्द आपने याद कर रखा है तो आप बहुत आराम से आसानी से बता सकते हैं। तो मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकाभ्याम, यहाँ मोदकेभ्य है। यहाँ क्या हो जाएगा, वृक्षात, वृक्ष शब्द है हमारे पास, तो वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य है। षष्ठी भक्ति देखिए, जनस्य जनयोः जनानाम, तो शुक तोते को कहते हैं, शुक शब्द का कैसे विभक्ति बनेगी, शुकस्य। जो षष्ठी विभक्ति है उसकी पहचान है कि शब्द में आधा स और यह जुड़ गया है एक वचन रूप में, और बहुवचन रूप की पहचान है कि नाम जुड़ जाता है उसमें, नाम म हल के साथ। शुकस्य, शुकयोः, शुकयोः, शुकानाम। सप्तमी विभक्ति, शिक्षके डैश शिक्षकेषु, तो यहाँ एक उदाहरण से हमें पता है मयूरयो हो, ये ऐसे ही विभक्ति रूप बनना है, शिक्षके, मयूर से मयूरयो हो, शिक्षक से शिक्षकयो हो, शिक्षकयो हो, शिक्षकेशु, तो मयूर से क्या बनेगा, मयूरे, मयूरयो हो, मयूरेशु, मयूरेशु। तो सप्तमी विभक्ति को आप पहचाने, ये बहुवचन में एशु लग जाता है, षष्ठी में नाम लग जाता है, तो ये याद हो जाना चाहिए हमें। संबोधन, हे बालक, हे बालकऊ, हे बालकाः, तो यहाँ क्या होगा, हे नर्तक, हे नर्तकऊ, हे नर्तकाः, हे नर्तकाः। छठी एक्सरसाइज देखिए, भिन्न प्रकृति पदम, प्राकृतिकम पदम चिन्हित, जो भिन्न स्वभाव का पद है, शब्द है, उसको हमें चुनना है, उसको अलग करना है। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा, तो इन चार शब्दों में से कौन अलग तरह का शब्द है, ध्यान से देखेंगे तो गंगा नदी का नाम है, यमुना भी, नर्मदा भी, लता शब्द अलग है, तो ये जो शब्द है ये अलग है, इसको हमने अलग निकाल दिया। ख भाग में उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम, यहाँ देखिए बगीचे से संबंधित है सारे शब्द, उद्यानम, कुसुमम फूल को कहते हैं, फल को कहते हैं, और ये चित्रम शब्द यहाँ बिल्कुल अलग है। ग भाग में देखिए लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला,
ये बाकी सारे पाठशाला स्कूल से कनेक्टेड शब्द हैं। लेखनी पेन को कहते हैं, तुलिका ड्राइंग वाली ब्रश को कहते हैं पाठशाला, और ये चटका कहते हैं चिड़िया को। तो ये बिल्कुल अलग शब्द है। घ भाग में देखिए आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। बाकी तीनों फल हैं आम, केला और नारंगी। मोदकम कहते हैं लड्डू को। तो ये बिल्कुल अलग शब्द है, इसलिए हमने इसको अलग कर लिया है। तो इस तरीके से ये पाठ की जो 5वां पाठ है इसकी एक्सरसाइज यहाँ खत्म करते हैं।